ते पूरी ने सोशल मीडिया वाला ने अफवाह फैलाई कि ये मूर्ति पहाड़ से निकल गई, सारी बीमारियां ठीक हो रही है। क्या हॉस्पिटल बंद होंगे? सारी बीमारियां ठीक हो रही तो या तो मेडिकल या विज्ञान झूठा है या ये झूठा है। ये खंडित मूर्ति अगर पूजन करते हैं, खंडित मूर्ति में इतनी ताकत है तो जो हजारों में लोग दुखी हो गए, हजारों लोग, कोई में ग्लूकोज सड़ी हुई आते हैं, कोई में बीमार लोग, अनपढ़ लोग, इतनी पब्लिक परेशान है, इतनी पब्लिक परेशान है। इन दुराचारियों को बहुत बड़ा पाप लगेगा। जिन्होंने अफवाह फैलाई है उन्होंने को पाप लगेगा। यहाँ के क्षेत्र के अधिकारियों को मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं कि ये खंडित मूर्ति है, इनकी आप जांच करें, किसने अफवाह फैलाई उनके ऊपर कार्रवाई करें, कड़ी पूछताछ करें। यहाँ कोई भी प्रकार की मूर्ति नहीं थी, यहाँ एक खंडित मूर्ति पड़ी थी। और ये सालोड़ी गांव है, वो पुराना गांव है, यहाँ बहुत सारी हजारों पुरानी मूर्तियां पड़ी है। वो मूर्ति नहीं थी, थंब था, जो थंब 6 फुट की हाइट में होता है, उसका आधा हिस्सा है। और ये जो यहाँ खान में काम करने वाला मजदूरों ने, वहाँ आपसी उनका एक विवाद हो गया था, जहाँ वहाँ पत्थर था, वहाँ विवाद के पत्थर के यहाँ वहाँ ने रख दिया। दूसरे दिन इन 10-15 जनों मिलके एक सोशल मीडिया के ऊपर एक गांव का हमारा ग्रुप है, वहाँ ग्रुप में डाल दिया कि भाई ये मूर्ति निकली है एंड सारे लोग ठीक हो रहे हैं। उसके बाद में गांव के लोग आने शुरू कर दिए, तो उन्होंने क्या कि योजना बनाई 15-20 जनों ने, और वो ग्रुप गांव में 20-25 आए, वो और सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो आजू बाजू के गांव के लोग आए और सोशल मीडिया पे डाल दिया। वो खंडित मूर्ति है, हिंदू धर्म के अंदर खंडित मूर्ति पूजना सही नहीं है। अगर कोई भी घर के देव पितर वगैरह अगर स्थापना होती है तो वहाँ पाठ पूजा होती है और बाद में होती है। यहाँ कोई पाठ पूजा वगैरह नहीं हुई। सोशल मीडिया से ये सब गरीब पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, चालू है। अच्छा, तो सर मैं यहाँ जो ये जो बैठे हैं 15-20 धार्मिक गुंडे, मैं वहाँ खुद गया, उन्होंने मेरे से झगड़ा किया। मैं कहा भाई यहाँ गया गाय जो हरा चारा हुआ है उसकी जगह ये प्लास्टिक खाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो उनको कोई मतबल नहीं है, ना तो उनको मूल धार्मिक से मतबल है। यहाँ चामुंडा माता का बड़ा मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ राजा महाराजा आता, वो मंदिर खाली पड़ा है। यहाँ एक खंडित मूर्ति लाके लोगों में अफवाह फैला दी, सारी बीमारियां ठीक होती है, एंड वो भी बगैर जांच किया। इस प्रकार के कई प्रकार के यहाँ मीडिया वाले आए हैं, कई वाले वो दोषी है, उन्होंने बता दिया ये मूर्ति पहाड़ से निकली। अब ये लोग काफी लोग ये देखने के लिए आ रहे हैं कि मूर्ति पहाड़ से निकली। और बाद में इन्होंने क्या कहा कि एक ढोल बजाने वाला को वहां बोला दिया और एक कलाकार को बोला दिया, बड़े डीजे लगा दिए एंड वो मॉल बना के, और जैसे जैसे पब्लिक आ रही है वैसे वैसे ये मॉल बढ़ाते जाते हैं, अफवाह फैला रहे हैं। मैं यहाँ के प्रशासन को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये खंडित मूर्ति आई कहाँ से, अफवाह किसने फैलाई, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो मंदिर और खंडित मूर्ति में क्या अंतर रहेगा। हमारे हिंदू धर्म के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है कि एक मूर्ति पूजन की एक विधि होती है, एक उसका विधान होता है, और वहाँ पंडित लाके उनकी पूजा की जाती है। बल्कि यहाँ खंडित मूर्ति को पूजा करके अभी यहाँ काफी लोगों ने मिठाई की दुकानें डाल दी, कि कोई ये पूजा की दुकानें डाल दी। वो भी लोग इस भाव के अंदर आ गए, भाई हमारा धंधा चल रहा है। अभी इस धार्मिक को धंधे के अंदर डिवाइड कर दिया है, इसलिए यहाँ के लोग भी ज्यादातर वो स्वार्थी हो गए। बल्कि ये खंडित मूर्ति है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि इस खंडित मूर्ति की जांच की जाए, यानी ये धार्मिक अपराध किया है, उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो सर, जिस तरीके से आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या इस आप आरोप लगा रहे हैं तो क्या इस मंदिर से आपको कुछ मिल नहीं रहा है? आप ऐसा उल्टा बयान क्यों दे रहे हैं? देखो, धर्म के अंदर जो मिलना ना मिलना ये अधर्मियों लोगों का काम है। इस तरीके से अफवाह फैला के ये काम करना ये अधर्मियों का काम है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई धर्म आचार्य आके ये कह देता है खंडित मूर्ति है, खंडित मूर्ति इतना पर्चा देती थी, चामुंडा माँ का इतना बड़ा मंदिर है, तो उनका पर्चा कहाँ गया? यहाँ बायण माता का मंदिर है 13वीं शताब्दी का, तो उनका पर्चा कहाँ गया? हजारों साल से पुराने मंदिर है, वहाँ पर्चा कहाँ गया? देव ऋषि मुनि और उन्होंने भी और वेद के ऊपर भरोसा किया। अगर देव भी बीमार पड़े हैं तो वो वेद के पास गए हैं। अगर राम का भाई लक्ष्मण
कि तीर लगा है तो दुश्मन के भाई से लाके उन्होंने इलाज कराया है। इस प्रकार की हिंदू धर्म के अंदर मेन चीज है कि धार्मिक पढ़ाई नहीं, पढ़े लिखे जरूर है, धार्मिक पढ़ाई इन्होंने नहीं की, वो धार्मिक अनपढ़ है। अंग्रेजों ने 1857-58 के अंदर रोक लगा दी थी धार्मिक की पढ़ाई की, इसलिए धार्मिक पढ़ाई का नॉलेज नहीं होने से हर पितर को भगवान मानने लगे, और बड़े मिंदरों में और किसी अफवाह में क्या फर्क रहेगा। अच्छा, तो कहीं न कहीं ये पूरी ने सोशल मीडिया वाला ने अफवाह फैलाई कि ये मूर्ति पाड़ से निकल गई, सारी बीमारियां ठीक हो रही है। क्या हॉस्पिटल बंद होंगे? सारी बीमारियां ठीक हो रही तो या तो मेडिकल या विज्ञान झूठा है, या ये झूठे है। ये खंडित मूर्ति अगर पूजन करते हैं, खंडित मूर्ति में इतनी ताकत है, तो जो हजारों सालों से मूर्ति पूजन कर रहे हैं उनकी एक विधि विधान है, विधि विधान से हटके अफवाह फैला दी लोगों में, लोग दुखी हो गए। हजारों लोग, कोई में ग्लूकोज सड़ी हुई आते हैं, कोई में बीमार लोग, अनपढ़ लोग, इतनी पब्लिक परेशान है, इतनी पब्लिक परेशान है। इन दुराचारियों को बहुत बड़ा पाप लगेगा, जिन्होंने अफवाह फैलाई है उन्होंने को पाप लगेगा। यहाँ के क्षेत्र के अधिकारियों को मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि ये खंडित मूर्ति है, इनकी आप जांच करें, किसने अफवाह फैलाई उनके ऊपर कार्रवाई करें, कड़ी पूछताछ करें। मैं पुलिस, यहाँ के क्षेत्र के पुलिस भी अभी यहाँ आई थी, मैं मौखिक बोला था, पर वो भी ज्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि लोग अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो इसका एक धार्मिक मुद्दा बना के लोगों की भावना से जोड़ के खिलवाड़ करते हैं, बल्कि मूल भावना से लोगों को डिबेट करके एक अफवाह भावनाओं के अंदर इस तरीके का एक षड्यंत्र करना, ये बहुत बड़ा एक धार्मिक अपराध है। और बाद में सोशल मीडिया वाला आए तो उनको ये बता दिया कि ये मूर्ति है वो पाड़ फाड़ के निकली है, पूजा होती है, उनसे भी भ्रमित किया। और जो बड़े बड़े यहाँ चामुंडा देवी का मंदिर है वो बहुत बड़ा खाली मंदिर पड़ा है, एंड यहाँ राजा महाराजा आते थे, वो भी मंदिर खाली पड़ा है। इन्होंने मूल आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। मेरा यहाँ के प्रशासन को सबसे निवेदन है कि इस मूर्ति, खंडित मूर्ति की जांच की जावे, और ये जो है इनके अफवाह फैलाई है, लोग बहुत दुखी हो रहे हैं। इन्होंने 5-7 पेटियां लगा दी एंड उसमें पैसे डाल रहे हैं, एंड वो पैसे भी कुछ उनका हिसाब किताब नहीं है, एंड इस प्रकार का एक धार्मिक लुटेरा मचा रखी है। ये तो खिलवाड़ी है साहब। आप अपने कुल देवता है कि इष्ट देवता है जिसको मानते हैं ऐसे, उनसे ध्यान भटका के यहाँ खंडित मूर्ति पे डाल के सती माता कहते हैं किसको है। इन्होंने 10-15 जनों ने मिलके सती माता का नाम दे दिया। अब ये सती माता आई कहाँ से, इसका इतिहास कहाँ है, ये है किस कुल में जन्मी है, वो इनको कोई पता ही नहीं है। इनको पता ये भी नहीं है सती कहते किसको है, इनको ये भी पता नहीं है कि ये सती प्रथा चालू हुई कहाँ से। सती औरत किस लिए होती है? औरत जब रानी पद्मावती सती हुई ना, तो वो अपनी शरीर की पवित्रता और अपनी मान सामने पवित्रता बचाने के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया वहाँ, हजारों क्षत्राणियों ने वहाँ बलिदान दिया। वहाँ हजारों सत्य बलिदान देने वाले वहाँ कोई है ही नहीं। तो यहाँ ये खंडित मूर्ति है, पता ही नहीं है कि किसकी, ये कोई परिवारी की है या ये मूर्ति भी नहीं है, ये 6 फुट के पुतला था जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा जो उसका इतिहास लिखा हुआ है वो कहीं दूसरी जगह ही पड़ा है। यानी ये अफवाह फैला दी। गरीब गुदारे जो आदमियों की नलकियां डाली हुई, कुश्क डाले हुए अनपढ़ लोग वो मूल हॉस्पिटल से ध्यान भड़का के यहाँ ला रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक मानव के साथ अपराध है और ये धार्मिक के साथ बहुत बड़ा अपराध है। एंड मैं इस गांव का निवासी हूँ, एंड इन्होंने जो षड्यंत्र किया वो मेरे से अब क्या पता, मैं मतबल नहीं नाम है। मैं वहाँ गया था, वहाँ पेटियां रखी हुई थी, मैंने कहा भाई यहाँ की जो गौशाला का आदमी है वो लाओ और डायरेक्ट उनको दे दो, ठीक है। एंड आप इस तरीके से लोगों के साथ लूटपाट मत करो। अभी तो यहाँ की जो गौसर भूमि पड़ी है उसके ऊपर इन्होंने बड़े बड़े बाड़े घेर दिए, पार्किंग चालू है नहीं, यहाँ वो दुकान हजारों सोशल मीडिया के अंदर अफवाह फैला रहे। पहले तो वहाँ 15-20 जने वो धार्मिक गुंडे थे, अभी वो 400 दुकान वाले हो गए, वो भी मेरा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी से जुड़ गया मामला। बहुत सारे काफी लोग विरोध भी कर रहे हैं। अच्छा, पर वो खुल के सामने नहीं आ रहे? खुल के सामने नहीं आ रहे। अच्छा। बताते हैं
एंड कोई कुछ ठीक नहीं होगा। ठीक होगा जब कल तो हॉस्पिटल सारे बंद हो जाएंगे। सही है। एंड कहीं भी हिंदू शास्त्रों के अंदर, हिंदू वैदिक कला के अंदर कहीं भी हमेशा अपना भारतीय है वो आयुर्वेद पे भरोसा करते थे। बिल्कुल करते नहीं करते थे। अगर ठीक होता तो राम का भाई के तीर लगा था, वो रावण का दुश्मन डॉक्टर को बोला कि ठीक किया, तो अपन राम लेते या तो राम झूठा था। राम की आस्था के ऊपर अपन को विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो उसने तो आयुर्वेद से ठीक किया। देवता बड़े बड़े होते थे, युद्ध के अंदर लड़ते थे, तो वो भी आपने इंद्र के कथा पढ़ी है, उनके अंदर भी आयुर्वेद डॉक्टरों से ठीक किया। अभी भारत आधुनिक भारत है, एंड इस प्रकार की एक झूठी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करके और लोगों को मूल धार्मिक आस्था से दिमाग हटा के एंड इस प्रकार की अफवाह फैला के, ये एक बहुत बड़ा धार्मिक अपराध है। मैं यहाँ के प्रशासन को भी कहता हूँ कि आप यहाँ आए, ये मूर्ति खंडित है, हम कहते हैं इसकी जांच करें, ये कहाँ से आई मूर्ति, कब की है, एंड इसके ये बता रहे हैं सती, तो सती हुई कब? इन्होंने सिर्फ बैठ के नाम दिया सती, बल्कि ये हमारा गांव है सालोड़ी, ये 9वीं शताब्दी का बसा हुआ है। इंदा राजपूतों ने बचाया, और यहाँ सालोड़ी गांव में एक पुरानी छतरी है, एंड वो सती की वहां लिखी हुई है गया, पर वहां कोई नहीं जाता। यहाँ बामणी दुर्गा का है, वहां कोई नहीं जाता। यहाँ चामुंडा का है, यहाँ कोई नहीं जाता। जाता है सिर्फ अफवाह देवी। यहाँ सालोड़ी गांव पुराना है, हर नाडी के अंदर 15-20 मूर्ति है। यहाँ बाड़ी है, कम से कम आपको 1000 मूर्तियां बताऊंगा एक ही जगह पे खड़ी, आप गिन नहीं पाएंगे। वो सारी सतियां हो जाएगी, सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, ये डॉक्टर वगैरह को भी घर पे बैठना पड़ेगा। अरे लोग आते हैं यहाँ, वो इलाज करा नहीं सकते, यहाँ नलकियां डाले हुए, मुंह पे नलकियां डाले हुए, इधर के उधर के सारे परेशान हो रहे हैं। धार्मिक जो कुल देवता है उनसे भी इनका ध्यान हट रहा है। ये एक बहुत गलत है। एंड मेरा कहना है कि भाई जो आपके कुल देव है, इष्ट देव है, आप वहां जाइए। आपको ऐसा ही अगर लग रहा है तो आप अपने बता रहे हैं कि 5 फेरी घर पे दो, 5 फेरी घर पे दे दो, ठीक पड़े, आपको विश्वास हुए तो आप यहाँ आ जाओ। अगर मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो इनके कहने से सती सोशल मीडिया की उनके देख के आ रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। बहुत जिसकी हालत खराब है, नाजुक हालत के बीमार लोग हैं, वो भी यहाँ आते हैं। यहाँ आके वो बहुत बड़े दुखी होते हैं। आपको आप 4 घंटे वहाँ खड़ा रह जाना, वहाँ आपको रोते हुए लोग मिलेंगे। बिल्कुल मिलते हैं। अब कुछ से अपना इस क्षेत्र की एक समस्या और है, जोधपुर की हमारे, जो यहाँ का भूजल है, उसके अंदर कुछ चीजें की कमी है। दांत पीले पड़ना है, ये पैर दुखना, ये पानी की समस्या है, बोराइट ज्यादा है। एंड उससे क्या है, कभी 5 दिन पैर ठीक हो जाते, 5 दिन हो जाते। धार्मिक भावना के अंदर ये भी बात सच है। एंड अगर है तो आप मेडिकल से पूछ सकते हैं, आप जाके यहाँ के प्रशासन को पूछे। यहाँ प्रशासन कोई भी आए नहीं है। इतना बड़ा पब्लिक आ रही है, कल 2-3 एक्सीडेंट हो गए, इतनी भीड़ है, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, तो ये इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सही है। अभी लोगों को पता ही नहीं है, भजन गा रहे आ रहे हैं, ये खंडित मूर्ति है। खंडित मूर्ति पूजना हिंदू धर्म के अंदर मना है। एंड कोई भी अगर धर्म आचार्य कह देता है खंडित मूर्ति पूजने से अगर सही होता है, विधि विधान है हिंदू धर्म के, तो उसकी सजा भोगने के लिए मैं तैयार हूं। एंड खंडित मूर्ति में ही अगर इतना पर्चा है तो यहाँ तो बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई है, तो वो क्या, तो ये सुर शांत को रोक देगी? सही है। अरे जरा समझो ये क्यों हुआ, इसमें भी आप गौर किए कि 1858 के अंदर अंग्रेजों ने एजुकेशन एक्ट लागू करके धार्मिक पढ़ाई बंद कर दिया। पढ़े लिखे जरूर हैं, धार्मिक के अंदर अनपढ़ है। देवता माने, पितर माने, किसको माने? यहाँ देवता ही समान है, पितर भी समान में, परम पिता परमेश्वर भी समाप्त है। अब परम पिता परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, ये सोशल मीडिया अपवाद सतदेवी की बात मानते हैं। यहाँ भीड़ आ गई, अच्छे से लोग आ रहे हैं, कुछ तो एंजॉइंग करने के लिए आ रहे हैं, कुछ यहाँ पहुंच संख्या बड़ी बड़ी लगी है, उनकी सेल्फियां लेने के लिए आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ गरीब लोग मर रहे हैं, अनपढ़ लोग मर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। इस चीज की मैंने, आपने भी देखा है, काफी वीडियो वाले आते हैं, वो बता रहे हैं कि इस पहाड़ के अंदर से निकल गई देवी। आपने देखा क्या वहां जाके? नहीं, पहाड़ से तो नहीं निकली है, तो वहाँ के लोग बता रहे हैं कि भाई ये
काफी टाइम, वो काफी समय से इधर डालता है, तो अब उसके एकदम उस मूर्ति के अंदर कहाँ से शक्ति प्रकट हो गई? सही है। अरे कुछ तो भोपे आते हैं यहाँ, एक भोपा तो कहता है कि ये देवी हमारी है, तो तीसरा भोपा आता है कि ये देवी हमारी है, जब चौथी जात वाला आता है कि ये तो कुल देवी मेरी है। अरे तुम कभी एक मालूंगे से एक आ रहा है, वो लेटते लेटते आ रहा है, एंड वो भी अपनी दुकान चलाने के लिए बता रहा है कि ये भी देवी हमारी है। कोई बोलता है कि इंदौर हवा की है, कोई बोलता है राज पुरोहितों की है, कोई बोलता है बिलो कहते हैं हमारी देवी है। तो अभी ये भी झगड़ा चल रहा है। एक और नया झगड़ा चल रहा है शालोड़ी और चाउंडा के बीच में कि ये हमारे क्षेत्र में आती है, तो दूसरा कहता है हमारे क्षेत्र में आती है, इसकी व्यवस्था हम संभालेंगे, ये जो पेटियों वाले पैसे आ रहे हैं ये पैसे हमारे हैं। और कुछ तो चला रहा है कि ये पार्किंग हमारी है, यहाँ लेंगे, तो ये बता रहा है ये दुकान हम डालेंगे, ये दुकान हमारी है। सब स्वार्थ का खेल है, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है। ये जो पार्किंग की व्यवस्था की गई